So welcome back to my channel. So guys, we are back again with another guys retake. So guys, I'm back again with a new content. Yes, तो आज का content बहुत ही बोलने का मन कर रहा है कुछ कुछ ऐसे मन कर रहा है कि एक प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह ब्लॉगिंग करूँ, कुछ कुछ बोलूँ। और हम टेढ़े हैं, पता है तुझे? हाँ मुझे भी लग रहा है ना, ऐसे हो जाते हैं। रुक जा, मैं इसको सीधा करती हूँ। वेट, मैंने बाल पीछे किए क्योंकि तूने आगे किए हुए हैं, पता ये तो कुछ इलॉजिकल बातें मत किया नहीं, ताकि और तुम लोग अलग अलग लगे। और तुम लोग कल कमेंट कर रहे थे कि मेरा हेयर स्टाइल बेकार लग रहा है। कल मैं बेकार लग रही थी यार, अच्छे तो लग रहे हैं। देखो गाइस, बस इतने ही बाल यही आगे हैं, बाकी तो वही है पुराने वाला ही जो हेयर कट था मेरा। आगे नीचे से तो लेंथ कम कराई नहीं। चलो सही में बेकार लग रहा है क्या? नहीं, आज तो अच्छा लग रहा है। सी, कल मैं बेकार हो रखी थी, मेरे हालात बुरे हो रखे थे कल गाइस। तो टाइटल थंबनेल से तुम्हें पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है। तो वो है कि आई एम रिवीलिंग शिल्पा सीक्रेट। आई एम रिवीलिंग काजल सीक्रेट। थोड़ा ऊंचा बोल। आई एम रिवीलिंग काजल ओए बोलिए। आई एम रिवीलिंग काजल सीक्रेट। काजल आई एम रिवीलिंग काजल सीक्रेट्स। ये क्या था? यस गाइस, आई एम रिवीलिंग आज काजल सीक्रेट। और पसीनों में हम तहस हो चुके हैं फिर से बहुत गाइस। लगती है लाइट्स ऑन करके यार। लाइट बंद कराऊं? नहीं यार, कर लेते हैं, कोई नहीं। अरे इस घर की लाइट में बना लेते हैं यार। तपते लोहे में से ही सोना निकलता है। बोल भी नहीं पाएगा, तब तो लोहे में से ही सोना निकलता है। चलो क्या हो गया? चलो चल स्टार्ट कर। तू कर। तू बताएगी क्वेश्चन ना। पूछेगी ना। क्वेश्चन क्या पूछूं इसमें? इसमें बस ऐसी बैक टू बैक मैं स्क्रिप्ट लिख के बैठी हूँ। इसमें क्या इसके बारे में बताना शुरू करूँ? मैं तो खत्म ही नहीं होंगी अगर मैं शुरू हो गई तो। मेरे 10 सीक्रेट। 10 सीक्रेट्स बताऊं या 5 ऐसी तेरी बैड हैबिट्स बताऊं या 5 तेरी अच्छी कुछ चीजें बताऊं? कैसे करूँ? सीक्रेट्स तो फिर बहुत सारे हैं। तुझे एक भी नहीं पता? सबसे बड़ा सीक्रेट तो गाइस कैलिफोर्निया। हम क्या बना रहे हैं? हम गाइस डिस्कस करके आते हैं। मैं करना क्या था, हम स्क्रिप्ट भूल गए अपने ब्लॉग में। वेट गाइस, मुझे इसके 10 सीक्रेट्स बताने चुप रह, हैं। चल। मुझे इसकी 10 ऐसी चीजें बतानी है जो किसी को भी नहीं पता है। हमने ये डिसाइड किया था। हाँ 10 हाँ। थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट मी। ये बट था। वो सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ शिल्पा को पता है और किसी को नहीं। पुलिस वालों। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। पागल है क्या? तू है मेंटल। शुरू कर। तू कर ना, स्टार्ट कर। कर। मैं कैसे करूंगी? मच्छर काट रहे हैं। तुझे बताने मेरे, चल स्टार्ट कर। तू बता। मैं क्या बताऊं भाई? ऐसे होना चाहिए, एक मैं इसका बताऊं, एक ये मेरा बताए, तो कितना बैलेंस बना रहेगा। चल ठीक है, ठीक तू है, start फर्स्ट कर। आप स्टार्ट कर दो। मैं करूं? जब शिल्पा 10th क्लास में थी, ये बात किसी को नहीं पता, इसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। छी यार, मेरा तो कभी 12th में भी नहीं हुआ, कॉलेज में भी नहीं हुआ। मेरा तो कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। मैं कभी इन चक्करों में ही नहीं पड़ी हूँ। ओए हाँ ठीक है गाइस, इसका सीक्रेट बताती हूँ। तब ये 5th क्लास में थी ना, तब ये डेट पे गई थी। हाँ सच बात है, गई थी। और झूठ मत झूठ। अब बहुत हो गया मजाक से। गाइस अब मजाक हो चुका है खत्म। अब हम सीरियसली बात करेंगे। शिल्पा मेरे 10 सीक्रेट्स बताएगी और शिल्पा मेरे 10 सीक्रेट्स बताएगी आप लोगों को। ठीक है। और मैं फिर बताऊंगी उसमें कितना सच है कितना झूठ है, जो भी है। काजल का पहला सीक्रेट ये है कि ये थी 7th क्लास में या 8th क्लास में, मुझे एकदम से याद नहीं है। और ये कंप्यूटर पे बैठ के ना वो खेला करती थी। कितनी गंदी है। GTA। तो ये हमेशा स्कूल से आकर खेलती थी, तो हमें लगता था GTA खेल रही है। इसका टाइम हमने फिक्स किया हुआ था कि 1 आवर अपना खेलेगी, उसके बाद फिर इसको पढ़ाई करनी होती थी। और पढ़ाने में तो मैं ही थी इसको सबसे ऊपर, क्योंकि इसने कभी ट्यूशंस वगैरह लगाए नहीं है। तो ये चीज इसमें काफी अच्छी थी। तो हम इस पे ना बिल्कुल डाउट नहीं करते थे कि GTA खेल रही है तो लड़की खेल रही है 7th क्लास में। पर ये Facebook ID बना के बैठी थी। तो इसमें गलत क्या था? गलत तो नहीं था, लेकिन हमें तो नहीं पता था ना। और GTA चल रहा होता था और मैंने इसको कैसे पकड़ा आपको पता है? GTA चल रहा है, खेल रही है, जैसे कोई इसके रूम में आता था ना, वो माउस से GTA वाला सब ये कंट्रोल कर रही होती थी। तो एक दिन मैं चुपके गई। मुझे भी पता नहीं क्या हुआ ऐसे कि मुझे देखना ये कर क्या रही है, क्योंकि मुझे इसकी ना कितनी थोड़ी गंदी है। यार, सारे भाई बहन ऐसे करते ही हैं। तो मुझे लगा कि कुछ एक्टिविटी अजीब सी लग रही है काजल की ना, बॉडी लैंग्वेज वो क्या रही है। तो मैं चुपचाप गई, देखूं साइड में इतना Facebook खुला हुआ है और अपने ही स्कूल फ्रेंड्स जितनी भी होंगी इसकी, लड़के लड़के ग्रुप बना रखा है इन्होंने, उसमें लगे पड़े हैं चैटिंग कर। और मुझे देख के ये इतना डर गई कि रोने ही लग गई। कहती आज से मैं GTA भी नहीं खेलूंगी, ये ले मैंने ID बंद कर दी। क्योंकि मुझे इतना दबोच के रखा गया है। चुप हो जा काजल, तुझे दबोच के रखते तो आज तू थार नहीं चला रही होती। पर इसने मुझे वो फ्रीडम नहीं दी जो बच्चों को मिली हुई थी। हमेशा मेरे साथ स्ट्रिक्ट बन के रही है गाइस, तो मुझे चुपके काम करने पड़े। बिगेस्ट झूठ इसकी लाइफ का यही है कि इसको आज तक हमने किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की है। शायद आपको इसका लाइफस्टाइल देख के पता चलता ही हो। तो मैंने तो तेरा सीक्रेट बता दिया है। 10 तुझे मेरे बताने, एक हो गया। अच्छा, फटाफट तो बता दे, 5 मिनट की बन के।
चुप हो जा काजल, कितना स्ट्रेस दे रही है अपनी वीडियो। आप देखो, ये ना कट मत करियो। ये गाइस बीटीएस होते कहते फटाफट बता दे, 5 मिनट का व्लॉग बन गया। मैं सोचू भी तो मुझे टाइम लगेगा। तूने एकदम ये कैंडिड रैंडम सा व्लॉग दिया है, मैंने पहले से कुछ सोचा नहीं था इसके बारे में। तो इसका सेकंड सीक्रेट ये है, अब तो मुझे आईडी से रिलेटेड ही बातें याद आ रही है, क्या ही करूँ। इसके सीक्रेट ही ऐसे, एक बार आईडी बंद कर दी, लेकिन उसी आईडी को हर महीने खोल के बैठ जाती थी और हमें कहती थी मैंने आईडी ब्लॉक कर दिया। अब बताओ यार कैसे इस पे कोई ट्रस्ट करे। इसके अलावा कुछ और है तेरे पास? हाँ, बहुत कुछ है मेरे पास। थर्ड, इसका थर्ड सीक्रेट ये है कि ये कहती थी, हमें लगता था इसने कभी स्कूल बंक नहीं किया है, लेकिन 2022 में मुझे पता लगा कि मेरी बहन ने भी बहुत ऐसे क्लासेस बंक की है। और मेरे मॉम डैड आज ये व्लॉग देखेंगे तो उनको थोड़ा सा दुख होगा। नहीं होगा, मम्मी को पता है सारे। थोड़ा मम्मी अब मेरी ऐसे फ्रैंक हो गई है काजल से कि वो दोस्त बन गई है, लेकिन कब दोस्त थप्पड़ लगा दे वो पता नहीं होता है। अब तो क्या बंक वंक कुछ नहीं, तब यार सब करते पर मैं थे। शॉक्ड हो गई थी जब इसने खुद से ही बताया था कि शिल्पा हमने ऐसे, इसके मुंह से निकल गया। फिर मैंने पूरी स्टोरी पूछी इससे और मैं इतनी शॉक्ड कि तूने बंक कैसे, हमें तो ये लगता था तू सबसे अच्छी बच्ची है हमारी। यार बंक करने वाले अच्छे बच्चे नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन बस फिर अब तू एज अ पेरेंट सोचना। मैं तो अपने बच्चों को करने, मैं तो कभी ना करने दूँ। तो ये इसका तीसरा सीक्रेट था। और फोर्थ वन इसका सीक्रेट ये है कि ये रात को टाइम से अपने रूम में जाके सोती है। आप किसी भी टाइम इसके रूम में जाना, ये सारे फ्रेंड्स के साथ वीसी पे होती है। ये सीक्रेट क्या है? यार मम्मी मेरी बोलती है कि ये सो गई है, इसका रूटीन बड़ा अच्छा हो गया है। अब मैं उनको सीक्रेट आज बता रही हूँ, ये नहीं सोती है, इसका रूटीन बहुत गंदा देखा हुआ है, लेकिन पूरी रात तो नहीं देखा। और एक बात बताओ, यहीं से सारे फ्रेंड्स जाते हैं, सब इधर ही इकट्ठे होते हैं, मुझे भी ले लेती है। नहीं, मुझे एक बार बात करनी इससे। नहीं, ये झूठ है, तेरी ये बात सच है, सरासर झूठ है। सच मैं है। सिर्फ उन फ्रेंड से बात करती हूँ जिनसे मैं नहीं मिलती हूँ रोज। झूठ काजल, मैंने तो हमेशा उनसे ही देखा है जिनसे यहीं बैठ के बात यार कर रही होती ऋतिक है। प्रशांत के तो कभी कभी कॉल आई जाती है कि ये बता दे कैसे करने हैं। कभी डेली का रूटीन सेट है, जैसे ये लोग एक क्लासरूम के लिए नहीं होते कि ट्यूशन में जा रहे हैं इकट्ठे और इकट्ठे ही आएंगे, बिल्कुल ऐसे रहते हैं पूरा दिन। मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, या तो बुक्स रीड करती है या टाइम से सो जाती है। और तू पागल है क्या? नहीं मैं गाइस, आपसे मम्मी पापा को पता है कि मैं कॉल पे ही रहती हूँ। पापा भी बीच बीच में उठ के आते, कहते सो जा कौन सा कॉल सेंटर है आप लोगों का? मजे आते हैं। नींद नहीं आती तो ऐसे ही एक दूसरे का टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करते हैं, बट Yes. अगर ये सो जाए टाइम से तो कितना अच्छा हो जाए ना। हमने ये भी ट्राई किया पर हो नहीं पाता। गाइस मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर भी रहते हैं तो उनसे भी ऐसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मेरी रात उनका दिन, मेरा दिन उनकी रात, तो ऐसे चलता रहता है। तो इसके काफी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बहुत मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता है। और आज ये मम्मी तो ये पापा- सीक्रेट नहीं था, ये बकवास सीक्रेट है था। भाई, किसी को भी नहीं पता है ये। चल ठीक है, आप फिफ्थ बताएं। अभी मैंने फिफ्थ बताया होगा, Fourth. फोर्थ बताया। इसका फिफ्थ सीक्रेट, कुछ सीक्रेट होता है जो आज मैं सबको बताना चाहती हूँ, जिसको मैं सीक्रेट रखना ही नहीं चाहती। मुझे डाउट है गाइस कि इसका बॉयफ्रेंड है। जैसे जैसे पता नहीं है कि नहीं है। ये बकवास बातें मत कर। बकवास मम्मी नहीं है। पापा भी देखते हैं vlog। तभी बोला है मैंने। अब मैं क्या करूँ, सीक्रेट तो ये मुझे लगता है नहीं है, मुझे विश्वास है। गंदी बातें But, मत कर मेरे सामने, बड़ी बहन है तू, मेरी शर्म ये आ गंदी बात है? हाँ। नहीं, हाँ। ऐसे गंदी बात नहीं है, सीक्रेट है यार, ये सीक्रेट है गाइस। और वो इंडिया से नहीं है, ये मुझे बिल्कुल डैम श्योर हूँ। 99.9% में श्योर हूँ कि वो इंडिया से नहीं है, वो बाहर कहीं कैलिफोर्निया से ही है। सब बता दे इनको, नाम, पता, एड्रेस, कौन कैसा दिखता है, पोर्ट्रेट यहाँ बताते, सब कुछ करते। कोई है ही नहीं, इमेजिनरी। इमेजिनरी तो नहीं है, इमेजिनरी आई एम ओनली फ्रेंड्स विद एवरीबडी, चाहे वो मेरे बाहर के दोस्त हो चाहे वो इंडिया के दोस्त हो। और काजल का एक और सीक्रेट बताती हूँ गाइस। सिक्स्थ है ना? हाँ, एक और सीक्रेट बताती हूँ। आप दुनिया जहान में जितने आर्टिस्ट होंगे, जैसे सिंगर्स हो गए, एक्ट्रेस हो गए, जितने बड़े बड़े, मतलब बहुत सारे हैं लाइक, तो काजल की सबसे बातचीत होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसको किसी का भी सॉन्ग पसंद आ गया या कुछ हो गया, बहुत बड़े लेवल की बात कर रही है, जैसे शाहरुख खान, जस्टिन बीबर, पोस्ट मेलोन, बहुत बड़े बड़े लेवल की बात कर रही है, तो मुझे ना ऐसे कहती है ये सच्ची में सीरियस होती है और ये इसने करके दिखाया है। तो मैंने कहती है मुझे जस्टिन का गाना पसंद नहीं आया, मैंने उसको पूरा पैराग्राफ लिख के मैसेज किया है कि यार ब्रो आपने ऐसे ऐसे लिरिक्स गलत कर दिया है। और सच में ये सबको ऐसे ही जो मन में आता है बोल देती है। और कई बार तो इसके साथ ये हुआ है, जैसे बादशाह वाले सीन में हुआ था कि उन्होंने तो इससे बात ही की थी और इसने प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे और इसका जो मन करता है बोल देती है। ये मुझे कुछ पागल लगती है यार, यार। मेरे पास टाइम इतना होता है, मैं वेले पर ये सब काम कर लेती हूँ। नहीं, और दिमाग लगाने से अच्छा है कि ये कर लो। ये Productive है। सीक्रेट सा, मतलब इसका यार, टैलेंट है। बहुत बकवास भी बात होती है मेरी, तूने क्यों बताई? ये तो सीक्रेट ही बताने थे। ये भी सोचेंगे मैं पागल हूँ। दिलेर मेहंदी जी को भी नहीं छोड़ा कि सर तुणक तुणक पार्ट 2 लेगी। पार्ट 2 लेके और 2 तुणक कम थी।
इसकी काफी सारी चीजें हैं यार, सीक्रेट में तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इसके, हद से ज्यादा सीक्रेट्स हैं गाइस। इसका ना स्कूल बैग रखा हुआ, तो मुझे हुआ कि इसका स्कूल बैग में चेक कर लेती हूँ, तो मैंने इसका स्कूल बैग उठाया, काफी हैवी लगा मुझे। तो मैंने जैसे ही ओपन किया उसमें से निकली पापा की वो एक वोडका की बोतल थी या वाइन की बोतल थी, रम पूरी पैक्ड थी, भरी हुई थी। तो हमने कहा कि ये तेरे बैग में क्या कर रही है, तो कहती कि शिफ्टिंग का टाइम था ना, तो पापा ने कहा ये टूट ना जाए तो अपने स्कूल बैग में रख। मैंने कहा मैं अभी जाके पूछूंगी पापा से। पापा आपने इसको अपनी बोतल दी थी रम की कोई रखने के लिए, कहते मैं तो उसको 15 दिन से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा काजल के स्कूल बैग में। ये लड़की रूम से गायब, कहाँ जाएगी, आना तो वापस था ही। पापा भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ, मैंने घर में सबको इकट्ठा किया हुआ है, मम्मी को, पापा को, भाई को, किसको आने। तो ये आती है, कहती है मुझे तो पता ही नहीं किसने रखी है मेरे बैग में, मैं तो खुद हैरान थी, फिर मैंने सोचा संभाल के रख लेती हूँ, बाद में पापा को दे। आज तक इसका ये नहीं पता लगा कि वो बॉटल इसने रखी। अब तो सबके सामने बता कि तूने क्यों रखी। नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? तो टेस्ट करना चाहती थी क्या? ऐसे तो मैं पापा को ना बोलती थी पापा टेस्ट करा दो। कौन स्कूल बैग में बॉटल लेके घूमता है? बहुत इसके पीछे एक बड़ी बात है, मैं नहीं बताना चाहती किसी को। यार ये फिर गाइस हमें जानना है ना, ये इसका सीक्रेट ऐसे कैसे रिवील होएगा? हम स्कूल में पार्टी करने वाले थे। सच बता। हाँ, मैं नहीं पीती थी, जो और जिनको हम कैसे माने? तुम्हारा मैं क्या इसका सबूत नहीं दे सकती, क्योंकि तो मुझे ऐसे कभी बच्चे ही नहीं देखे। मुझे कभी ऐसी चीजों की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि मैं घर में भी बोल सकती हूँ पापा को पापा टेस्ट करा दो ये वो, तो मुझे कभी ऐसे छोटे कुछ था बच्चों को नहीं। तो सब करा ही देते थे, ओ छोटे बच्चे नहीं इतनी बड़ी रम की बोतल लेके घूम रही है ये, इसका और- सोचो यार। ऐसे शॉकिंग था हमारे लिए, फिर हमें अब हंसी आती है सोच के कि क्या करना चाहती थी क्या नहीं, समझ नहीं आया। सांसें थी क्या तू? पागल है क्या? तो ये था अजीब शौक थे तेरे तो, बहुत ही अजीब। तेरे मैं सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूंगी। ये जो रिलेटिव्स होते हैं ना, ये भी देखते हैं, उनको नहीं हमारे मजाक समझ में आएंगे। आई डोंट गिव अ एफ टू रिलेटिव्स। घर की छोटी बेटी हमेशा ऐसे क्यों होती है? मीम भी बनते हैं ना बहुत ज्यादा कि बड़े भाई बहन सोच समझ के बोलते हैं, पर छोटे बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। और मैं हूँ गाइस ऐसी, पता है कोई भी कुछ बकवास करते ना मैं मुंह तोड़ जवाब दे। और हूँ रिलेटिव्स। कंटिन्यू। कौन रिलेटिव? वो ही रिलेटिव्स है, वो 4 लोग। और आजकल वो भी बन रहे हैं ना रील की 4 लोग क्या सोचेंगे ये वो, तो उन 4 लोगों में से एक तो मैं ही हूँ। 3 को और ढूंढना है मुझे कौन है। मुझे तो ये समझ नहीं आया है, अभी इतनी बातें हो रही हैं, तो जैसे हमने वो थार वाली वीडियो डाली है ना, हमने इकट्ठी 2 थार ली हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा तो ये कि इसने इस एज में कार लिया है, और मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी जो फर्स्ट कार ली थी ना, वो भी मुझे पता है क्या फीलिंग होती है। तो इंस्टाग्राम पे हमने दोनों ने वो भी जैसे तैसे ली थी। नहीं मतलब एक अलग ही फील होती है यार। Yes. तो जो वो रील हमने डाली है ना, मतलब जितने लड़के कमेंट कर रहे हैं ना, वो कोई ना कोई ऐसे हैं जो बहुत जेलस फील कर रहे हैं। तो उसपे ना लड़कियों ने लिखा कि इनसे लड़कियों की तरक्की नहीं देखी जा रही है, और मुझे इतना मजा आ रहा है। इवन लड़कों ने भी लड़कों को ये हाँ। लिखा है कि भाई तेरे पास कौन सी कलर की थार है, ऐसे पूछ रहे हो। आगे से हट जाना, ये लड़कियां गाड़ी चलाएंगी तो, और EMI पे ही ली होगी, लोन पे ही ली होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि कौन से किसके पापा जी अनिल अंबानी है जो वहाँ पे कैश रख के पूरी गाड़ी ले आते हैं, मतलब लाने वाले ले भी आते होंगे। हम but ये क्यों हमने बात तो- कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रही हूँ कि I don't मतलब give a F to them. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पता नहीं लोग ना पॉजिटिवली नहीं लेते, बहुत ऐसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पॉजिटिव कमेंट नहीं करेंगे, अजीब ही कुछ लेकर अबे आ लोग जाते बोलते हैं हैं। ना 4 लोग ये बोलेंगे 4 लोग, मुझे 40 से भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ लोगों। मैं मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से हूँ। मैंने तो एक को बोल क्या दिया। ये भी मुझे इसका एक बोलने सीक्रेट दे, है, ये भी मुझे इसका बोलने secret दे। है। ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, फिर बाद में कहती है शिट शिल्पा ये मैंने गुस्से में बोल दिया। मेरे इसके- हाथ में एडिटिंग। मैं इसके और सीक्रेट्स नहीं बताना चाहती। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। जिसने लिखा था ना कि EMI पे लिया, तो मैंने उसको ये लिखा था तेरे बाप ने दिलवाई है EMI। इसको गुस्सा आ गया था, तो फिर मैंने फिर इसको सामने कहा समझाया। काजल दीदी ओ हाँ, इसको लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया उल्टा, पर मैंने इसको समझाया कि किसी के पापा के लिए हम ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज या। करेंगे, तो इसने बोला मैं सॉरी लिख देती हूँ। मैंने कहा, नहीं सॉरी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, चुप रही। बोला कि चल ठीक है मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई, लेकिन उसने बहुत ऐसे बुरा लिखा था, और कुछ एब्यूजिव वर्ड भी था जो वहाँ पे यूज हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा हम क्यों बात कर रहे हैं? तूने हाँ यार पूरा ब्लॉग खराब हो गया। लास्ट के 2 सीक्रेट बता। तो गाइस इसका एक सीक्रेट ये है जो आज मम्मी पापा को भी पता लगेगा, और मुझे तो खैर इसलिए पता ही है, इसके सारी चीजें पता है। मैं अगर सच में बताने पे आ गई ना, इसका कल से व्लॉग जो है ना, ये जो बनाती है उड़ती फिरती है इधर से उधर, ये बंद हो जाएंगे। चल काजल ने कभी ऐसी मक्खियां नहीं ऐसे उड़ाई। ऐसे ऐसे भी कोई इसने गंदे काम नहीं किए हैं, बस इसने ये ऐसी चीजें की हैं जो इसने फैमिली से छुपाई हैं। जैसे कि इसकी गोल्ड की चेन थी, इसके फ्रेंड को पैसों की नीड थी, लेकिन इसकी पॉकेट मनी इतनी नहीं थी ये उसकी उस लेवल पे हेल्प कर पाए, तो इसने अपनी गोल्ड की चेन को
गिरवी रखा। अब कहाँ रखा, कैसे रखा, ये बहुत बड़ी बात है। पैसे लिए और अपने फ्रेंड को दिए, और ये बात इसने मुझे तब बताई जब वो चेन हमें वापस लानी। मुझे पहले तो गुस्सा, वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आया था, आज मैं तुझे बताऊं मुझे अंदर से बहुत ऐसे मैं इमोशनल हो गई थी कि कोई किसी की हेल्प के लिए अगर इस लेवल तक जा सकता है ना, तो मतलब वो कितना दिल से उसकी हेल्प कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, तो इसलिए मैं सिचुएशन इसकी समझ गई कि हम लोग हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे हमारे पास 2 रुपीज है ना, और उसमें से हमें लग रहा है 1 रुपया दे के 1 हमारे पास बचेगा, तो पापा ने सिखाया ऐसे करना चाहिए। तो शायद पर अगर मैं उस टाइम पे उसकी बेचारी की हेल्प ना करती तो। बस यही मैंने सोचा समझा, और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, पर आज मैं बता रही हूँ कि इसने ऐसे पर काम कभी नहीं किसी की किया। मदद नहीं करनी चाहिए गाइस, क्योंकि तुम्हें बाद में कुछ नहीं मिलता मदद करने के बाद। पर हाँ मैंने अपनी एक सीक्रेट ये भी है गाइस, मुझे साइनस है। पर हाँ मैंने अपनी गुड डीड करी तो वो अच्छी बात है। पर यार किसी की मदद करके कुछ यार नहीं। मदद करो और दरिया में डालो। यस, नेकी कर कुएं में डाल, कुएं का हाँ। ढक्कन कर दे बंद। क्योंकि तुम्हें कभी भी उस नेकी का वो नहीं मिलेगा कि वो बंदा तुम्हें कभी ये बोलेगा कि तूने मेरी तब मदद की थी, तो वो तुम्हारे बारे में कभी ना कभी उल्टा सीधा बोलेगा ही बोलेगा। यस, सो गाइस दैट्स इट फॉर पर टुडेज नहीं वीडियो। काजल, तू ऐसी रह, तू सही है। इसने बाकी कभी कोई गलत काम नहीं किया है, कोई शिकायतें इसकी नहीं आई हैं, कभी कुछ इसने उल्टा सीधा नहीं किया है। बस इसने जो किया है वो इसका पकड़ा गया, मैंने पकड़ा है। मैंने जैसे मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, पर ये तो फनी में हम ले सकते हैं, पर आज मम्मी पापा को पता लगेगी बहुत सारी चीजें, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ कल के लिए कि मॉम डैड क्या बोलेंगे। कल बीड़ू जाऊँ क्या बीड़ू? नहीं। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मन नहीं था, मैं तुम्हें एंड में बता दूं, क्योंकि 2 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं है। गर्मी की वजह से, पता नहीं किस चीज़ की वजह से, बहुत वॉमिट और तबीयत पेट खराब। बोलेगी ना ठीक नहीं है, तो इनको लगेगा 1-2 हैं जो तेरे और उस पे आ जाते हैं, और आई मेरे डोंट गिव अ एफ। फिर भी ये जैसे बहुत ऐसी हीट वाली लाइट्स। हाँ गर्मी की वजह से हो रहा लगती है। है। तो आज मन नहीं हो रहा था अंदर से बिल्कुल ब्लॉग करने का, ऐसे मन था बस एसी ऑन करो और लेट ही रहे यार। बट इसलिए मैंने बैठने वाला ब्लॉग किया, वरना चैलेंज वीडियो नहीं करी। और शिल्पा अभी ट्रिप पे चली जाएगी 2 दिन बाद, तो फिर हम सोच रहे हैं कि देखते हैं क्या व्लॉग करें, क्योंकि घर तो आ नहीं सकते अब हम। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकती हैं। बाहर जाने का ही मन नहीं है किसी का गर्मी में यही यार। हो रहा है गाइस, तो इसको तो टाइम ही नहीं लग पा रहा है, किसी को भी इधर आने का टाइम ही नहीं लग ट्रिप पा पे रहा मेरा भी मन था, बट मेरी 21 को अमेजोन लाइव है, तो मैं तो जा नहीं पाती। तो गाइज अगर तुम्हें, वैसे इसने कुछ सीक्रेट्स नहीं बताया, अगर है। मुझे यार, मौका नहीं मिल पता जाए था, ना। मुझे नहीं पता था कि ये तेरा सीक्रेट, मतलब ये सीक्रेट्स वाला तू व्लॉग करेगी। मुझे बस ये था कि हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे, पर तूने तो बातचीत एकदम क्या ही- करेंगे, क्यों करेंगे मतलब बातचीत? ऐसे एकदम से बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स याद नहीं आते, कुछ है भी नहीं यार मुझे तेरे। जब मौका मिलेगा ना तेरे सीक्रेट्स का, तू देख। अगर तुम्हें इसके सीक्रेट्स जाने ना 10 सीक्रेट्स, तो प्लीज कमेंट करके बता देना। पार्ट 2 में यही बनाऊंगी। कि तो आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय।